नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत की ऑरेंज इकोनॉमी की। क्या ये वाकई देश की अगली सुपर पावर बन सकती है? तो सवाल ये है कि आखिर बजट में अचानक ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र क्यों हुआ और इससे भारत के भविष्य का क्या लेना देना है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये ऑरेंज इकोनॉमी है क्या भला। देखिए, ये टर्म आया है 2013 की एक किताब से, जिसे कोलंबिया के कुछ पूर्व नेताओं ने लिखा था। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। जब किसी आइडिया या क्रिएटिविटी को एक ऐसी चीज में बदल दिया जाए जिससे पैसा बने और उसकी कीमत उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर तय हो। चलिए इसको एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, किसी के दिमाग में एक कहानी का आइडिया आया। उस आइडिया को उसने एक स्क्रिप्ट में बदला, फिर उस स्क्रिप्ट पर एक फिल्म बनी और फिर उस फिल्म ने टिकट बेचकर या सब्सक्रिप्शन से कमाई की। तो देखा, ये जो पूरी वैल्यू बनी, उसकी जड़ में क्या था? बस एक क्रिएटिव आइडिया। और ये मत सोचिए कि इसमें सिर्फ फिल्में आती हैं। ऑरेंज इकोनॉमी का दायरा बहुत बड़ा है। फिल्में, टीवी, ऑडियो विजुअल्स, वीडियो गेम्स, कॉमिक्स, यहाँ तक कि डिज़ाइन, फैशन, डिजिटल कम्युनिकेशन और हमारे पारंपरिक हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट्स भी इसी का हिस्सा हैं। तो अब देखते हैं कि ये भारत के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है। इसके आंकड़े क्या कहते हैं? पूरी दुनिया में ये क्रिएटिव इकोनॉमी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ये $2 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है। अब भारत की बात करें तो हमारा हिस्सा फिलहाल $30 बिलियन का है। हाँ, अभी कम है, लेकिन ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सिर्फ पैसों की बात नहीं है, लोगों की भी बात है। पता है, ये सेक्टर भारत की कुल कामकाजी आबादी के 8% लोगों को, जी हाँ 8% लोगों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से रोजगार देता है। इसकी ताकत का अंदाजा लगाना है तो जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का उदाहरण देखिए। सिर्फ 5 दिनों के इस इवेंट ने वहां की लोकल इकोनॉमी में 100 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जोड़ दिए। कमाल है ना? तो ये तो हुई इसकी अहमियत की बात। अब सवाल उठता है कि सरकार इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए क्या एक्शन ले रही है। सरकार का एक्शन प्लान 3 पिलर्स पर टिका है। पहला है एवीजीसी सेक्टर, दूसरा है डिजाइन इंडस्ट्री और तीसरा है हमारे कल्चरल हेरिटेज साइट्स का विकास। तो पहले पिलर की बात करते हैं, AVGC। इसका मतलब है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स। ये क्रिएटिव इकोनॉमी का एक बहुत तेजी से बढ़ता हुआ हिस्सा है, जिसमें एनिमेटेड फिल्मों से लेकर ई-स्पोर्ट्स तक सब कुछ आता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। अंदाजा है कि 2030 तक भारत को अकेले AVGC सेक्टर में 20 लाख स्किल्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी। 20 लाख, ये बहुत बड़ा नंबर है। तो इस भारी डिमांड को पूरा करने के लिए सरकार का प्लान है कि देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटिव लैब्स बनाई जाएंगी। मकसद, क्रिएटर्स की एक नई पीढ़ी को तैयार करना। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, जो है डिजाइन इंडस्ट्री। और जब हम डिजाइन कहते हैं तो मतलब सिर्फ कपड़ों से नहीं है। आज गाड़ी से लेकर फर्नीचर और सॉफ्टवेयर से लेकर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स तक हर चीज में डिजाइन की एक अहम भूमिका है। इस फील्ड में स्किल्स की कमी को पूरा करने के लिए सरकार पूर्वी भारत में एक नया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NID खोलेगी। और ये कहाँ खुलेगा? इसका फैसला एक चैलेंज रूट से होगा। मतलब जो राज्य सबसे अच्छा प्रपोजल देगा, NID वहीं बनेगा। इससे इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। और फिर आता है तीसरा और बहुत ही दिलचस्प पिलर, हमारे 15 कल्चरल साइट्स को एक्सपेरिमेंटल डेस्टिनेशंस में बदलना। जरा सोचिए, आप राखीगढ़ी, धोलावेरा या सारनाथ जैसे किसी ऐतिहासिक जगह पर हैं और आप सिर्फ पुरानी इमारतें नहीं देख रहे हैं, बल्कि स्टोरी टेलिंग, ऑडियो गाइड्स और डिजिटल प्रोजेक्शंस के जरिए उस जगह के इतिहास को जी रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। ये एक बिल्कुल नया तरीका होगा इतिहास से जुड़ने का। और इसका फायदा सिर्फ टूरिज्म तक ही सीमित नहीं है। इस पहल से हमारी विरासत भी बचेगी और दुनिया भर में भारत की जो एक सांस्कृतिक पहचान है, हमारी सॉफ्ट पावर, वो और भी मजबूत होगी। तो प्लान तो बड़ा शानदार है, लेकिन अब देखते हैं कि आगे की राह में चुनौतियां क्या हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी मुश्किल है सरकारी कामकाज की। किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट या फेस्टिवल के लिए परमिशन और क्लियरेंस लेने में इतनी देर हो जाती है कि सारा मोमेंटम ही खत्म हो जाता है। ये ग्रोथ के लिए एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। और इसी समस्या से निपटने के लिए एक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम का सुझाव दिया गया है। मतलब क्रिएटर्स को 10 अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सारी मंजूरियां एक ही जगह से मिल जाएंगी। इससे पूरी प्रक्रिया में जाहिर है तेजी आएगी।
तो आखिर में सवाल यही उठता है कि अगर सही सपोर्ट मिले और हमारे देश के टैलेंट पे सही से ध्यान दिया जाए तो क्या यही रचनात्मकता, यही क्रिएटिविटी भारत की अगली आर्थिक महाशक्ति बन सकती है?